दोस्तों, बिहार से जो भी छात्र बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या और भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी आ चुकी है। तो बिहार में बीसीसी बोर्ड के द्वारा 2025 से 26 सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और भी ये चीज़ आपको बताऊंगा कि इनका फ़ी क्या लग रहा है और जो भी डिटेल्स है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और किन किन कोर्स के लिए क्या फ़ी लग रहा है, एडमिशन फ़ी, एंट्रेंस फ़ी, अब आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। और किस कोर्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है इस बार बीसीसी बोर्ड के द्वारा बहुत कुछ बदलाव किया गया है। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट बातें होगा मैं आपको आज के इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको बता दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर में लिखा हुआ बीसीसी बोर्ड का नाम लिखा हुआ है बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि बीसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर में भी लिखा गया है बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद। और आपको नीचे में और आना है। ये सब कुछ देखने के बाद ये नोटिस जो है सो आपको 7/4/2025 को बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। नीचे में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना। इसमें आप लोगों को कौन से कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए और कौन कौन से इसमें यूनिवर्सिटी जो है सो पार्टिसिपेट कर रहा है, यही सब मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा जेई मेन और बीटेक कोर्स के लिए। तो बीटेक कोर्स के लिए जो भी छात्र 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो भी छात्र पढ़े होंगे उनके लिए जेई मेन और बीटेक जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी में आता है उन लोगों के लिए ये फॉर्म आ गया। और इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा है यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि नारायणा मेडिकल को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वो भी है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेंस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ये भी आप लोग को इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक आपको यहाँ पे भी नाम दिया गया है वो भी है जो दरभंगा में अवस्थित है, इनका भी नाम इसमें पब्लिश किया गया है। उसके बाद और नीचे में आते हैं तो ऊपर में तो हो गया आपको किस चीज़ कोर्स के लिए, आपको ऊपर में मैंने बताया अभी जेई मेन के लिए, जेई मेन और बीटेक के लिए। अब नीचे में आपको कृषि धारा से यानी कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं जैसे एमबीए कोर्स हो गया और सीबीए कोर्स हो गया और पीसीबी, ये और पीसीबी में कौन सा कोर्स आता है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें आप लोगों को कौन सा यूनिवर्सिटी अथी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर दिखेगा आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, ये आपको कृषि धारा के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहले सीबीए में यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट इसमें आ गया। और पीसीए में आ गया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। एमबीए में आपको आ गया मैथ बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। जो भी आप 12th में पढ़े होंगे उनके ही विषय पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको एमसी होगी MCA यानी कि मैथमेटिक्स यानी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये आपको इसमें फिल करना होगा। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि नीचे में आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिखेगा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार पशु विश्वविद्यालय पटना के स्नातक मत्स्य विज्ञान की सीटें की संयुक्त मेधा सूची जो है पीसी वाले ग्रुप से, यानी कि जो विद्यार्थी पीसी ग्रुप से होगा उनको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के बाद बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में जो है उसमें एडमिशन मिलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं आपको यहाँ पर दिखेगा फार्मेसी धारा के लिए और चिकित्सक धारा के लिए। तो यहाँ पर फार्मेसी की बात करें तो आपको फार्मेसी वाले कॉलेज में यहाँ पर दिख रहा जो भी कॉलेज होगा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा फार्मेसी कॉलेज, उनमें आपको बीसीसी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम का थोड़ा आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद चिकित्सक कोर्स यानी कि यहाँ पर दिया गया है बिहार के सरकारी संस्थाओं के फिजियोथेरेपी और भी जैसे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और बायोटेक्नोलॉजी, ये बैचलर ऑफ ये सब आता है। जितने भी सारे बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी जितने भी सारे कोर्स आ गया इनमें आपको चिकित्सक धारा में आपको ये सम्मिलित किया गया है। वो हर एक कोर्स आपको यहाँ पर दिखेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं इस वीडियो को भी वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को यहाँ पर दिखेगा 2 नंबर पे लिखा हुआ है कि आप लोग का फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म जो है सो आपको 7/6 से लेकर के 8 इसमें ये दूसरा बात कहा गया है, ये आपको एग्ज़ाम का डेट बताया गया है। ये जो है सो आपको एग्ज़ाम यानी कि 7/6/2025 को आपका एग्ज़ाम होगा जो 4 पाली में होगा। यानी कि ये 7 तारीख को जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 4 पाली में यानी कि 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा वो केवल एक ही पाली में, यानी कि जिसका एग्ज़ाम अगर 7 तारीख को नहीं होगा और कुछ बच्चे बच जाएंगे तो इनका एग्ज़ाम जो है
आपको 8 तारीख को एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बीसीसी का कुछ लिंक दिया गया, यानी कि वेबसाइट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया। इसी वेबसाइट पर आप लोग का फॉर्म फिलअप करना होगा। नीचे में आइएगा तो आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया गया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको कुछ अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना पड़ेगा, आप क्या पढ़े हुए हैं वो आपको भरना पड़ेगा। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको लास्ट में करना ये है कि थर्ड स्टेप में आपको जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि आप उसमें क्या गलती है नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आगे कीजिएगा। आगे आपको फोर्थ स्टेज में क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम का फ़ी दिया गया है, फ़ी जो भी होगा, मैं आपको नीचे फ़ी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से कोर्स के लिए कितना फ़ी लिखा हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि PCM, PCB और जितने भी PCA, MCA, ये सब जो कोर्स आ गया, आपको इसके लिए आपको 1000 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। और कौन से कैटेगरी के लिए, तो जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अत्यंत पिछड़ा से आते हैं, यानी कि OBC और जनरल जो होंगे, उनका फ़ी होगा आपको 1000 रुपया इस कोर्स के लिए। और उसके बाद नीचे में आपको ख नंबर पर, यानी कि सेकंड नंबर पर आपको दिया हुआ है PCMB। अगर आप इसमें 2 3 4 कोर्स आया हुआ है, PCMB से आप भर रहे हैं या PCB से भर रहे हैं या PCM से केवल भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग फ़ी यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप PCMB से भर रहे हैं तो आपको 1100 रुपये, यानी कि 1100 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्यांग है आप या विकलांग है, फिर भी आप PCMB कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको 550 रुपया अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने नीचे ये बताया है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट आपका जो है सो सक्सेसफुल दिखा दिया, लेकिन वहाँ पर जो है सबमिट नहीं हुआ, तो आप जो है सो रुक करके पेमेंट दोबारा कीजिएगा। बाद में वो पेमेंट जो है सो आपके खाते में आ जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो वो किसी कारणवश विफल हो जाती है, यानी कि सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो भी जो है सो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। ये भी इन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया, जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। ये हर कुछ करने के बाद, यानी कि जितने भी सारे फॉर्म का डिटेल्स होगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को लास्ट में डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, जो आपको लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट करके आप उस पेज को अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा कब एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग का ये है कि हम लोग का फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म जो है सो 9/4/2025 को ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट की बात करें तो 6/5/2025 तक ये आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, ठीक है। और इस फॉर्म में जो है सो आप लोग लास्ट पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 7/5/2025 तक आप इसको लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम की डेट भी याद रखना है। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है सो 2 दिन होगा, आपको ये भी याद रखना है, 7 और 8 तारीख को। लेकिन 8 तारीख को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो केवल 1 पाली में होगा, और ये 7 तारीख को जो होगा वो 4 पाली में होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी बताया गया है, और एग्ज़ाम का डेट कब रहेगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। और इन्होंने यही बताया है कि अगर आपका 17 वर्ष नहीं पूरा होगा तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो 17 वर्ष आपका पूरा होना ज़रूरी है। आपको BSc नर्सिंग के और भी कई सारे कोर्सों के लिए आपका 70 ईयर पूर्णा ज़रूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको हर एक जानकारी आपको बता दिया कि कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप, क्या प्रोसेस रहेगा, कितना फ़ी लग रहा है, कौन से कैटेगरी का कितना फ़ी है। तो इसमें फ़ी की बात करें तो लमसम आपका 1000 से 1100 के बीच आपका ये फ़ी रहने वाला है हर एक कैटेगरी का, ठीक है। आप अगर कैटेगरी SC ST से आते हैं तो आपका कम हो जाएगा फ़ी। तो मैंने आपको हर एक जानकारी बता दी है। अब आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आए। जो भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आप लोगों को जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।